ओके, सेकेंड सिनारियो एज इन ये वाला, इसमें क्या करते हैं ना कि जो ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिनारियो तब यूज़ होता है कि हम उसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ इट बिहेव्स लाइक अ 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। अगेन जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ आएगा, ठीक है। बट ये 2 सिनारियोज़ के लिए यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी हमने ऑब्वियसली इसमें 2 फंक्शंस हैं, हमें बाय प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। हमने सीखा था कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, आइलेट के हिसाब से, एक है एल्जेब्रिक, दूसरा है एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सो इन्होंने जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, दिस इज़ फाइन, ओके। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ओके। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आएगा, u ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होगा, ex ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश क्या होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v इज ex। तो अब इसका ना मुझे दोबारा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ये। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मैं फिर से प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में तो कुछ करना ही नहीं है, इंटू ई टू द पावर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ इसका ना, सही चल रहा है, ओके। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा सिर्फ इतने से पार्ट को, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, u ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, यही आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन u डैश, x का डिफ्रेंसिएशन इज 1, फिर इसका इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन इज ex, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, हाँ फॉर्मूले से।
हुआ ये किसी का आंसर आया? ओके, बताना कि यही आंसर है। अच्छा, फर्स्ट टर्म किसको लेंगे आईलेट के हिसाब से? आईलेट में ट्रिग्नोमेट्री के नीचे फर्स्ट इज एक्स, ठीक है, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज ये अगला टर्म बता रहे हो? पहले वाला cos x में बस नेगेटिव साइन आना चाहिए। क्यों? ओह अच्छा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस एक्स यहाँ पे बनाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स आएगा तो इसको ऐसे लिख देना माइनस एक्स कॉस एक्स, ये क्या होगा? प्लस एक्स, ठीक है, हो गया, आसान था। थर्ड वाला करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, कैसे करना है? 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 को फर्स्ट टर्म लेंगे या सेकेंड टर्म लेंगे? 1 इज अलजेब्रिक, सो आइलेट के हिसाब से लॉग ऊपर आता है, अलजेब्रिक नीचे आता है, ठीक है। सो 1 हमारा सेकेंड टर्म हुआ, लॉग फर्स्ट टर्म हुआ, ट्राई कीजिए। X log x plus x. ये समझ आया सबको? लॉग फर्स्ट टर्म क्यों है, 1 सेकेंड टर्म क्यों है, ये समझ आया? इसमें डाउट है किसी को? कोई रीजन पूछ सकते हो। इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? इंटीग्रेशन का फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, 1 का इंटीग्रेशन क्या है? फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म x dx, ये कैंसिल माइनस, ये हो गया x log x माइनस x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 फिर से x हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आपको log x का इंटीग्रेशन याद रखना है एज अ फॉर्म, x log x माइनस x, like any other formulas you have grabbed, this is to be x log x minus x. अब देखिए sec cube x इंटीग्रेट करना कैसे करना, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा,
इसको अलग अलग भी करना होगा। ओके, अब ये दो सेम है। क्यों क्यों बता दो, कुछ तो सोच के बोला होगा। सेक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या आंसर होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो tan आंसर आता है, या मैं उल्टा क्या होगा? tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक्स स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको सेकेंड टर्म लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ऐसे ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या होगा? मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूँ, किसी को अंडरस्टैंडिंग इशू है तो मुझे बताइए फॉर्मूला एप्लीकेशन अगर नहीं समझ। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x का, आई होप याद है, ठीक है। और फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन इज अगेन tan x। तो sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x। अब क्या करें? वापस बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं मुझे। सेकेंड tan x का इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे ना दो चीज़ कर सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर एक्स को आप सेक्स स्क्वायर एक्स के टर्म्स में दैट इज -1, पहले मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप नया सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है, sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट खोलूँगा तो sec क्यूब एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स तो वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, जिसका आंसर चाहिए, इज़न्ट इट? हमने स्टार्ट भी वहीं से किया था, ये जो मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था इसको मैं आई नाम देता हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस इंटीग्रेशन को मैं आई नाम देता हूँ, तो ये पूरा आई आई करके नीचे आ रहा है। अब देखिए ये आई इज इक्वल टू sec x tan x माइनस आई हो गया, फिर से ये आई ही है जो मैंने इनिशियल नाम दिया था, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? log of sec x माइनस tan x। ये तो पता है ना, ठीक है। इस माइनस आई को उठा के LHS में लगा तो क्या ये 2i हो जाएगा? पक्का? इसमें डाउट है किसी को? अब ये 2i हो गया तो ये i में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 2 को हटा रहा हूँ, 1/2 1/2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो हमने आई ये प्लेट के बीच में उसको उठा के LHS में लाए, इस टाइप का भी करना है। इसलिए जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट वाले कर रहे हैं ना, हमेशा आई लिख के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि बाद में क्वेश्चन में आएगा। इवेंचुअली यू विल नो, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि इसमें आई जनरेट होता है, इसमें आई जनरेट हुआ, LHS में लाओ तो आई हुई। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ऐसे होता रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक और तरीका था, इसको आप tan x को 2 बार लिख दो, ठीक है। ये जो होता है ये डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है, ठीक है। सो
हाँ तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेके चलो, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा, दोबारा अगर आप इंटीग्रेट करते हैं उससे भी यही आंसर आता है। ठीक है, सो यू कैन चूज अ वे, कैसे करना है आपके एमसीक्यू है तो ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा वे है। ओके, ये सेक एक्स प्लस एक्स, ये क्वेश्चन देख रहा है सबको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2022 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर, ये अगेन अ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, ऐसा आता ही है। ठीक है, 2022 मतलब ये 2022 का क्वेश्चन, ऐसे 26-29 करके ऊपर कुछ चेंजेस करके आएगा। ठीक है, सबका अप्रोच सेम, सबके अप्रोच में क्या करना है, आपको सेग्रीगेट कर देना एलसीएम। ठीक है, ये अप्रोच ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आता है, सेग्रीगेट करना वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद देखना एक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा और दूसरा डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं सेग्रीगेट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, देखिए ठीक है, ये समझ आया सबको क्या कहना है, सेग्रीगेट के एलसीएम और साइन को ऊपर ले लीजिए। ठीक है, इसमें जो सेकंड टर्म बना है ना, इसका भी टेंशन मत लीजिए, इसको बाद में। ठीक है, हमेशा ऐसे ही हो, फर्स्ट टर्म को हम इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, इसमें से किसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका, तो ये मेरा सेकंड होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। देखो इवेंचुअली आप आइलेट सोचना भी छोड़ दोगे, आप बस यही सोचोगे कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ऐसे ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइलेट कैसे लगाओगे, दोनों के रूप में। ठीक है, तो इवेंचुअली उस लॉजिक पे आना ही है कि इसका इंटीग्रेशन आसान है, उसको सेकंड। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, साइन इनवर्स 2022 इनवर्स साइन रेज़ टू द पावर माइनस 2020 एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स दैट इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2022 सामने आ जाएगा, साइन रेज़ टू द पावर 2023 हो जाएगा माइनस 1 की वजह से, 2023 हो गया। यहाँ पर समझ आया सबको। उसके बाद लगेगा चेन रूल साइन एक्स पे कॉस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स भी होगा विच इज tan x। ठीक है, ये तो बस फर्स्ट टर्म के साथ डील किया, उसके बाद ये वाला टर्म भी बचा होगा, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये cos x है, ये tan x है। क्या मैं tan x को ऐसे लिख सकता हूँ sin अपॉन cos, ये जो tan x बैठा हुआ है इसको मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ, ये cos और ये cos कैंसिल। ठीक है, ये जो sin x है और ये जो sin x है, दोनों का पावर कंबाइन कर सकता हूँ, पावर कंबाइन कर सकते हो, पक्का पावर कंबाइन किया तो -2023 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2022 हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ये स्टेप समझ आया सबको? या अब आप नोट कीजिए ये जो मेरा सेकंड टर्म था और ये जो टर्म बन गया प्लस के साथ, ये दोनों सेम है सिवाय साइन के, एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। अब सेम होने का फायदा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा सेकंड, एंड एवरी टाइम ऐसे ही होगा अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता तो आंसर क्या है कि ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x sin 2t पावर 2022x, ये मेरा आई आ गया एंड ऑफ कोर्स प्लस सी करना ही। अब क्वेश्चन बाकी क्या है वो देखते हैं।
आई पाई बाय 4 इज 2 टू द पावर 1011, यानी x की वैल्यू पाई बाय 4 डालो तो आंसर क्या आता है, ठीक है। पाई बाय 4 डाल दो, ये क्या होगा, समझ आया क्या करो, आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया और इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मेरा आई आ गया टर्म्स ऑफ एक्स में, मेरा इंटीग्रेशन हो गया। ये आगे का स्टेप करो, इंटीग्रेशन के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आई को मैंने पाई बाय 4 डाला, तो ये तो LHS गिवन है ऑलरेडी 2 टू द पावर 1011, ये 1 हो जाएगा पाई बाय 4, ये कितना होगा पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2, ठीक है। 1 बाय रूट 2 को 1 बाय 2 टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, 1 बाय रूट 2 इंटू नेगेटिव 2022 का डे प्लस सी, ये समझ आया। इस 2 को ऊपर ले जाओ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पावर का मूवमेंट हो जाएगा इसका क्वेश्चन, और ये 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, इसको 1011 का गॉट इट। यहाँ पे भी 2 टू द पावर 1011 है, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 1011 है, तो सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा। सो एसेंशियली ये सब नाटक इसलिए था ना, सी 0 हो जाएगा। तो हमारा ये बन रहा है फाइनल आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। कभी ये भी आंसर नहीं, ये पूछे इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है, और इन्होंने यहाँ पे आई पाई बाय 3 और आई पाई बाय 6 कैलकुलेट किया हुआ है पर ऑप्शन, यानी मुझे जब ये भी कैलकुलेट करना आई पाई बाय 3 एंड आई पाई बाय 6 करके ये है काम क्या वैसे। सो आई पाई बाय 3 कितना आएगा, पाई बाय 3 60 डिग्री, tan देखो अभी तो मैं डिग्री कन्वर्ट कर ही रखा हूँ, एनीवेज tan 60 इज रूट 3, sin 60 इज 2 बाय रूट 3 कर रहा हूँ रेज़ टू द पावर 2022, नेगेटिव हटा दिया 2 बाय रूट 3 करके, ठीक है। आई पाई बाय 6 भी निकाल देते हैं, दैट इज 30 डिग्री, tan 30 इज 1 बाय रूट 3 एंड sin 30 इज तो 2 टू द पावर 2022 कर देते, नेगेटिव हटा दिया, ठीक है। अब देखो कौन सा कॉम्बिनेशन जमेगा, 3 टू द पावर, ये क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे रूट है रूट 3 इंटू 2 टू द पावर 2022 3 टू द पावर 1011, ठीक है। अब देखो आई पाई बाय 3 के साथ मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे रूट 3 है तो 1 बाय रूट 3 होगा 2022 माइनस आई पाई बाय 6, ये ये 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये है आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक एक करके चूज करूँगा, फाइंड आउट करो कौन सा सही है। सो पहले मुझे 3 इंटू 3 टू द पावर 1010 इंटू आई पाई बाय 3, आई पाई बाय 3 ये है, और वहाँ पे 3 के टर्म्स में, और यहाँ पे रूट 3 है, पहले मैंने रूट 3 को 3 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, 3 टू द पावर हाफ कर दूँगा, रूट मतलब बेस टू द पावर हाफ होता है, तो 3 टू द पावर 1 ये रूट 3 बाहर ऐसे बैठा है, ये 2 टू द पावर ऐसे बैठा है। अब इसमें मैंने इस पूरे टर्म में मैंने 3 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 3 बचेगा नीचे, 3 टू द पावर 10 इससे कैंसिल होकर 1 3 बचेगा, ऊपर रूट 3 है, यहाँ 1 3 है, ये कैंसिल होकर 1 बाय रूट 3 होगा, ये वाला टर्म ऐसे ही बचेगा। उससे मैंने आई पाई बाय 6 माइनस किया, आई पाई बाय 6 ये टर्म है, which is exactly equal to 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फिर से ध्यान दीजिए,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इसके बाद ये कुछ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय दिस एक और ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी नहीं है। आप देखिए इसमें एक्स भी बैठा है तो ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है, ये अलजेब्रिक है। सो अगेन आप इसी दुविधा में फंस जाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया कैसे, ठीक है। बट इवन बिफोर अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स क्या इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? जनरली देयर वुड बी अ सिनेरियो कि आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो ऊपर वाला होगा वो dx का पार्ट होना चाहिए, dx के साथ मिलना चाहिए, यानी इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए x tan x प्लस 1 इक्वल टू को मैं रख दूँ d। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा, डोंट गेट कंफ्यूज ना। सो ठीक है, और ये टर्म ऊपर बैठा है तो ये पूरा मिला के dx हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर का क्या करें? एक्स स्क्वायर का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये जो सब्स्टिट्यूशन है आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के बाद उससे एक्स स्क्वायर का इशू ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पार्ट्स कैसे होगा? फर्स्ट टर्म इसको अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ बिकॉज आई रियलाइज कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा मिला के मैं इसको सेकेंड टर्म कर दूंगा और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म करूँगा। समझ आया क्यों? क्योंकि यू रियलाइज कि उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म ही तो है शायद, नहीं 1 अपॉन एफ एक्स फॉर्म है, एफ एक्स स्क्वायर है। एनीवेज ये मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन एक्स टैन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर करो, इनफैक्ट ऊपर करने से नीचे कर दो। मैं ऑलरेडी ये अज्यूम कर चुका हूँ कि तो इस सिवाय मैं को ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ऊपर dt बैठा है, नीचे e स्क्वायर बैठा है। समझ आया ये कैसा है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको भी हमें रखना चाहिए होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ऊपर -2 यानी प्लस -1 अपॉन एफ एक्स, ये होगा, ठीक है। टी स्क्वायर ऊपर गया तो टी टू द पावर -2 वाला +1 किया, नीचे प्लस हो गया, ये हो, ठीक है। -1 अपॉन एफ एक्स हो गया। सो इसका इंटीग्रल वाली क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं लिख रहा हूँ इंटू -1 अपॉन एक्स टैन एक्स प्लस 1। ये समझ आएगा क्या? -1 अपॉन एफ एक्स यही करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही आएगा, ये प्लस हो जाएगा अपॉन एक्स टैन एक्स प्लस एक्स। इसको कैसे करेंगे?
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस वन, साइन अपॉन कॉस करके होगा क्या ये? इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा क्या? और इस तरह बेटर वे इंटीग्रेशन का पार्ट से तो हो सकता है कैसे? कि x tan x plus 1 इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर कोई नहीं पता उसमें हम बस माइनस उसके ऊपर रहना चाहिए ना उसमें फिक्सेशन, तभी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें tan को sin और cos में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम sin को tan और cos में कन्वर्ट करें तो इसको मैं sin x अपॉन cos x ऐसे लिख सकता हूँ। एलसीएम लिया तो ये 1 की जगह cos x हो जाएगा और ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा। ये समझ आया मैंने क्या किया? sin tan को बस कन्वर्ट किया। अब ध्यान दीजिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x sin x plus cos x का डेरिवेटिव करके देखते हैं। इसका डेरिवेटिव में इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी x 1 हो जाएगा, sin x ऐसे ही रहेगा, प्लस x x ही रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x। हाँ, और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालो, ये और ये कैंसिल हो रहा है, x cos x बच रहा है, ऊपर लिखा होगा। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव x cos x है, ऊपर बैठा होगा। ठीक है, सो अगर 2 बाहर ले लिया तो ये फिर से देखिए f डैश x अपॉन fx फॉर्म आ गया। समझ आए मेरी बात? तो ये हो जाएगा +2 log आ जाएगा, log ऑफ x sin x प्लस cos x। कहाँ +2? क्योंकि यहाँ पे ना -2 आया था। हाँ, क्योंकि ये माइनस था, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का तो 2x आ गया था, और जो सेकेंड टर्म था उसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेंट ये आ रहा, तो -12 ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, बट ये प्लस की फॉर्म में है, हमें गिवन है f ऑफ 0 इज 0, ये भी गिवन है i ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 हो गया ये क्या होगा? ये 0 है, cos 0 इज 1, log 1 कितना होता है? 0, तो 0 0 c 0 आ गया, फिर सो c 0 आ गया, तो यहाँ से c हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है? i π/4 निकालना है, i π/4 मतलब x की वैल्यू π/4 पुट करें। x की वैल्यू π/4, तो पाई स्क्वायर बाय 16 नीचे आएगा π/4, tan π/4 इज 1 + 1 + 2 log sin π/4 इज 2, so π/4 into 1/2, sorry, cos π/4 is also 1/2। इतने आसान फॉर्म में तो ध्यान नहीं होगा, मैंने कुछ थोड़ा सा किया ही है। माइनस किसके साथ है? इन दोनों के साथ है, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा -π² अपॉन 16 मिल जाएगा, 4 पाई + 4, ठीक है, प्लस लॉग के बाद कुछ
बाय 16/32। समझ आया क्या किया मैंने लास्ट में? ये रिवोक कर दिया लास्ट में, जो बोला है वो इंटीग्रेशन के जरिए खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसके हेल्प से कांस्टेंट निकाला तो विच वाज 0। उसके बाद आई पाई/4 निकाला और लॉग को सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, नॉट श्योर फॉर्मूला ना दे। आई ट्राई टू रिकलेक्ट इसका फॉर्मूला क्या था। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos ऑफ bx, अगर इस फॉर्म में है और ये फॉर्मूला रखना है आपको, इसको याद ही करना। इसका आंसर होता है e टू द पावर ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आया। cos x के साथ का फॉर्मूला है, यहाँ पे x की जगह bx है। bx मतलब कुछ अगर कोएफिशिएंट है तो भी चलेगा, और e टू द पावर ax है मतलब सिर्फ x की जगह 2x भी होता है तो भी चलेगा। ठीक है, सो उसका आंसर ये होता है। इंटीग्रेशन का पार्ट से ही आंसर आता है, लेकिन इसका रख लो आंसर, क्योंकि बहुत जगह मांगेंगे। ये तो डेफिनेटली काम होगा। ठीक है, इसका एक और भाई भी है, वो भी सिखाऊंगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखो, इसका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? b की वैल्यू कितनी है? a और b की वैल्यू 1 है, आप मानते हो? तो ये आंसर आ गया e टू द पावर x, ये 1 1 2 a1 cos x प्लस sin x। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मेरा फॉर्मूला सही है कि इसका आंसर देंगे। हाँ, आंसर सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको, प्लीज याद रखिए। ठीक है, इसका एक भाई भी होता है, वो भाई भी याद कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, cos की जगह sin bx, इस फॉर्म में भी आ सकता है। उसमें क्या रहेगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में a cos x की जगह a sin x हो जाता है, और प्लस की जगह माइनस हो जाता है b cos x। ये दोनों फॉर्मूला प्लीज याद रखिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला, बहुत टाइम बचता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टाइम लगने वाला है, और हाँ स्कूल में मत यूज करिए, ये एमसीक्यू लेके काम है। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम याद रखिए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इन्होंने कैसे किया। ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। एक्सपैंड किया थ्रू हाईवे, यहाँ पे बचा, फिर से इसको दोबारा किया। ये जो टर्म है ना, ये फिर से आई बन गया, जो ओरिजिनल टर्म था तो उसको LHS में जाके 2i बना दिया। ठीक है, और ये आपका आंसर है, यही हमारा भी आंसर है। सो यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 5-6 मिनट तो बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है आप लोग मुझे बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx। उसके पहले भी एक स्टेप था, क्या देख रहे हैं? हाँ बोलो। एग्जैक्टली, log x देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। That's the first step. log x और e to the power x दिखा, अगर e to the power x फॉर्मूला में फिट हो गया जो हमने पढ़ा है, then it's a different thing. अदरवाइज सब्स्टिट्यूट कर दो। log x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया t से, तो ये क्वेश्चन dx में निकाल लेते हैं। 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया? cos
टी, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी टी। सब कुछ तो टी में है, लेकिन ये एक्स बचा है, एक्स को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है ये निकाल सकते हैं आप। इतना तो पता होना चाहिए। एक्स वुड बी इक्वल टू e टू द पावर p, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये पता है सबको। तो x के यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, e टू द पावर p। ठीक है, ये समझ आया स्टेप, किसी को डाउट है? अब ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने सीखा है, a1 है b1 है, राइट। तो e टू द पावर ax होता है, तो e टू द पावर t होगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 आएगा, क्या मतलब a cos x cos t प्लस sin t, और t क्या था हमारा, log x। तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पे t log x, यहाँ पे log x, यहाँ पे log x, e टू दी पावर log x, log x। अच्छा, e टू दी पावर log x क्या होता है, ये हो गया x, x/2, ये दो ऑप्शन है x/2, cos log x प्लस sin log x, ये आंसर। वो फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में log x दिख रहा है, देयर इज नो अपारेंट सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूट। e टू द पावर x दिख रहा है, नो अपारेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, सब्स्टिट्यूट, इससे हो जाएगा आसान। ठीक है, चलो लेट्स सी इफ आई कैन स्क्वीज अनदर वन। ओके, ये अलग एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जांपल्स वेयर बाय पार्ट्स बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, हम उसको फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट करते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, उसके पहले हम होमवर्क डिस्कस करिए। तो आपको एनसीईआरटी फिर से खत्म करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इतने क्वेश्चन है ना कि आपके फॉर्मूलाज एकदम पक्के हो जाते हैं, तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, ये शब्द बोलते हैं एनसीईआरटी, लेकिन मैं देखता हूँ। चैप्टर कौन सा इंटीग्रेशन का 7 बार 201 में क्वेश्चन। चेक पॉइंट 1 सबने कर लिया है, हम अज्यूमिंग चेक पॉइंट 2 करना है, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चेक पॉइंट 3 आधा करना है, आई थिंक उसमें 14 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन करने हैं। चेक पॉइंट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास है मंडे को, राइट, करके आइएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे को मैं ये जो बचा खत्म करके फिर हम सारे सीपीस के क्वेश्चन पिक करेंगे। मैंने 7.4 तक बोला हुआ था। क्वेश्चन करते हुए किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा ना, तो उसका कोई रेलेवेंट एग्जांपल में दिया होगा, देखना। क्वेश्चन पैटर्न ना जनरली एग्जाम में रहता है, एग्जांपल में रहता है, तो एग्जांपल एक बार देखिएगा। 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये खत्म करना है बिफोर यू गेट इनटू चेक पॉइंट्स। ये खत्म कीजिए अच्छी तरह,
उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी खत्म कीजिए विच इज 7.6, ठीक है। 7.6 इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, 7.5 7.6 खत्म करना पहले, फिर चेक पॉइंट्स में जाना, ठीक है। इससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, उसी से आप बाकी का कर पाएंगे। कुछ भी दिक्कत आए एग्जाम्पल को रेफर कीजिए, कुछ ना कुछ दिया होगा वैसे, ओके। उसके बाद इंटीग्रल मतलब ऐसे चेंज नहीं कर दिया 7.6 तक कीजिए, फिर चेक पॉइंट्स कीजिए। उसके बाद अगर जान बचती है अगर, तो 7.7 भी ट्राई कीजिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये फॉर्मूला बेस्ड कोर्सेज, ठीक है। 7.7 इज नॉट प्रायोरिटी, 7.5 एंड 6 इज प्रायोरिटी एंड चेक पॉइंट्स आर प्रायोरिटी। उसके बाद श्रद्धा है तो 7.7, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।